बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 के एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स के एक नए चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले उसे हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग आज बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग कहते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये कुछ नंबरों का खेला होता है, कुछ नंबरों का हम लोग कह सकते हैं सीक्वेंस होता है, या नंबरों का एक सीरीज होता है। जैसे कि अगर हम लोग कुछ नंबर्स को लिखते हैं यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से अगर नंबर लिखते हैं, और अगर कुछ नंबरों को इस तरीके से लिख लें 2, 1, 5, 3, 9, 12, 20, -2, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें तो हम लोगों को दो लिस्ट ऑफ नंबर मिले दिए गए हैं। पहले लिस्ट ऑफ नंबर में अगर हम लोग गौर करते हैं तो हर पहला टर्म में 2 ऐड करने से दूसरा टर्म बन रहा है, फिर दूसरे टर्म में 2 ऐड करने से तीसरा टर्म, और तीसरे में 2 ऐड करने से चौथा टर्म बन रहा है। मतलब एक कांस्टेंट नंबर जो ऐड होने के बाद दूसरा टर्म दे, ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर को, ऐसे सीक्वेंस को या ऐसे सीरीज को, सीक्वेंस और सीरीज में फर्क है। फिलहाल यहाँ समझने के लिए हम लोग वर्ड यूज कर लेते हैं कुछ भी, कि ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, जहां पर हर दूसरा टर्म अपने पिछले टर्म में एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करने के बाद ही बनता है, और वही कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करने के बाद बाकी सारे टर्म्स बनाए जाएं। ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है। जैसे कि अगर 2 में हम लोग -1 ऐड करते हैं तो वो 1 बनता है, लेकिन 1 में अगर 4 ऐड करते हैं तो वो 5 बनता है। तो यहाँ पर वो कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट नहीं रहा, बल्कि हर दो टर्म के बीच में डिफरेंट नंबर को ऐड करने के बाद नेक्स्ट टर्म बनाया गया है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये एपी में नहीं है। तो एपी किसे कहते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है, आप लोगों को याद रखना है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग और भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 30, 28, 26, 24, 22, इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं कि ये मतलब पहला टर्म क्या है 30, और 30 में जब हम लोगों ने -2 को ऐड किया तो 28 बना, 28 में जब हम लोगों ने -2 को ऐड किया तो 26 बना। इस तरीके से एक ही नंबर ऐड होने के बाद दूसरा टर्म बनता है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे और तीसरे नंबरों को लाना पड़ रहा है दूसरे टर्म को बनाने के लिए। कोई भी नेक्स्ट टर्म बनाना है तो उसके प्रीवियस टर्म में हम लोग सिर्फ यहाँ पर -2 को ऐड कर रहे हैं, -2 ऐड हो रहा है। लेकिन इस सीरीज में, इस सीक्वेंस में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, +2। जब एक कांस्टेंट नंबर ऐड होने के बाद दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इस तरह का टर्म हम लोग को मिल जाए तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बात करते हैं कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ फॉर्मूले के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात हम लोग करते हैं कि हम लोग टर्म को किस तरीके से डिनोट करते हैं। तो इसे समझने के लिए पहले हम लोग मान लेते हैं एक और बात। चलो यहाँ पर एक और चीज के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस के बारे में। तो कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और nth टर्म, ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग एक साथ चर्चा कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक एपी है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरीके से एपी चल रहा है। कहाँ तक गया, काफी दूर तक, कुछ नंबर्स हैं एंड में। तो यहाँ पर ये जो नंबर दिख रहा है 3, जो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का सबसे पहला नंबर है, इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म। ये क्या होता है, ये कहलाता है फर्स्ट टर्म। और इस फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, या फिर और A1 से, और T1 से। ए से भी डिनोट कर सकते हैं, A1 से भी डिनोट कर सकते हैं, और T1 से भी डिनोट कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरे टर्म के बारे में। दूसरा टर्म यहाँ पर है 5, और 5 को हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड टर्म। ठीक, और इससे हम लोग डिनोट करते हैं T2 से और A2 से। A इसके लिए यूज नहीं होगा। ए का ए अल्फाबेट सिर्फ और सिर्फ हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट टर्म के लिए, या फिर A1 या फिर T1। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम लोग गौर करते हैं तो T2 - T1, अगर सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो 5 - 3 हम लोगों को मिलेगा एक वैल्यू 2। इसी तरीके से अगर थर्ड टर्म जो कि 7 है,
उससे हम लोग सेकेंड टर्म जो कि 5 है माइनस करते हैं, 7 माइनस 5, तो फिर हम लोगों को मिलेगा 2। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो 11 हम लोगों का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये 11 फिफ्थ टर्म है और 9 फोर्थ टर्म है। तो फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म अगर हम लोग करते हैं तो 11 माइनस 9 इक्वल टू 2 मिल रहा है। तो मतलब किसी भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी टर्म से अगर उसके प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं तो हम लोगों को एक वैल्यू मिलता है और वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर वो सीरीज वो सीक्वेंस एपी में है तो ये जो वैल्यू मिलता है ये हमेशा एक ही वैल्यू मिलता है। तो इस वैल्यू को एक खास नाम दिया गया है। इस एपी के लिए, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट क्या मिल रहा है, 2। इसे हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस माइनस करके निकल रहा है, डिफरेंस है और ये डिफरेंस सब में इक्वल है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपसे यूं कहा जाए कि इस एपी में 6th टर्म 13 है, 7th टर्म 15 है, तो इसी तरह आगे चलते चलते 100 पोजीशन में जो टर्म होगा उसका वैल्यू बताना है। अब इतने सारे नंबरों को लिखने में काफी वक्त लग जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 100 टर्म तक लिखना है और उस 100 पोजीशन पे कौन सा वैल्यू आएगा ये आप लोगों से पूछा गया है। या फिर यूँ कहा जा सकता है कि 200 पोजीशन पे या 500 पोजीशन पे, इस तरीके से किसी भी टर्म का अगर वैल्यू पूछा जाए तो क्या हम लोग इस पूरे सीक्वेंस को लिखेंगे? क्योंकि डिफरेंस तो हम लोगों को समझ में आया 2, और 2 ऐड करने से नेक्स्ट टर्म बन रहा है। इसी तरह 15 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 17 बनेगा, उसमें ऐड करेंगे तो 19। इस तरीके से हम लोग सीक्वेंस को, सीरीज को बना सकते हैं। लेकिन क्या 100 टर्म्स को निकालने के लिए, 200 टर्म्स को निकालने के लिए, इसका वैल्यू पता करने के लिए हम लोगों को यही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा या इसके लिए कोई फॉर्मूला भी है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया, जैसे कि मान लेते हैं इस फॉर्मूला ये है Tn। n क्या होगा? कोई भी नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर d क्या है इसे हम लोग देख लेते हैं। d यही कॉमन डिफरेंस है जिसे हम लोग यूज कर रहे थे अभी। d क्या है? d हम लोग का है कॉमन डिफरेंस। ठीक, n क्या है? n वो नंबर ऑफ टर्म्स है जिसका वैल्यू आप लोगों को पता करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। और a क्या है? a इज फर्स्ट टर्म, अभी हम लोगों ने लिखा फर्स्ट टर्म। और ये Tn क्या है? उस nth टर्म का वैल्यू। ठीक, इसे समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं या यहीं पर कर लेते हैं। मान लिया जाए कि ये कौन सा टर्म है? ये 7th टर्म है, 7th टर्म। मान लिया कि 7th टर्म का वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म पता आपको चल चुका है, कॉमन डिफरेंस पता चल चुका है। तो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और किस टर्म का वैल्यू पता करना है? 7th टर्म का। यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन हम लोग इस फॉर्मूले को देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे 15। हम लोग क्या पुट करेंगे? यहाँ पर 7 पुट करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है इस सीक्वेंस के लिए? 3, और n कितना है? 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, और d का वैल्यू कितना है इस सीक्वेंस के लिए? 2। तो 6 इंटू 2 12 प्लस 3 15। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग किसी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी टर्म का वैल्यू पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं हम लोग। ये तो टर्म के बारे में हुआ, हम लोग बात करेंगे सम के बारे में। जैसे कि अभी भी हम लोगों ने यूज किया है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, और उसके टर्म्स दिए थे कुछ 3 5 7 9 11 13 15 17। इस तरीके से हम लोग सारे और भी बहुत सारे टर्म्स को लिख सकते हैं। और लास्ट में एक टर्म जिसका वैल्यू हम लोगों को नहीं पता, उससे हम लोग लिख लेते हैं Tn, क्योंकि Tn यहाँ पर क्या है? एक वैल्यू बताता है। कौन से टर्म का? nth टर्म का, मतलब nth पोजीशन पे जो टर्म है उसका वैल्यू Tn है। ओके, अब अगर आपसे यूँ कहा जाए कि यहाँ तक 1 से लेकर 17 तक, 3 से लेकर 17 तक, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ टर्म, पूरा 8 टर्म है यहाँ पर। ये सारे 8 टर्म का वैल्यू क्या है? सबको ऐड करके सम कितना होगा? तो अगर सम निकालने की बात हो तो अगर पहले 2 टर्म का सम पूछा जाता हमसे तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 प्लस 3 8 होगा। और अगर पहले 3 टर्म का सम पूछा जाता तो हम लोग ऐड कर लेते हैं और बोलते हैं 15 होगा इसका सम। इस तरीके से अगर 2 3 4 5 टर्म का सम पूछा जाए तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं। लेकिन अगर यूँ कहा जाए कि 100 टर्म का, पूरा 100 टर्म अगर किसी एपी में है तो पूरे 100 टर्म का सम क्या होगा?
और अगर किसी ए बी में 200 टर्म है तो पूरे 200 टर्म का सम क्या होगा। इस तरीके से किसी बहुत सारे नंबर ऑफ टर्म्स का सम पूछा जा सकता है। तो क्या हम लोग उसे बार बार ऐड करेंगे हर टर्म को, या कोई और फॉर्मूला भी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग एपी के जितने टर्म्स का सम चाहे निकाल सकते हैं। तो उस फॉर्मूले को देखते हैं। चलिए सम के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले कि सम का फॉर्मूला होता है एस एन, सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म। अब एन की जगह पर 10 यूज कर सकते हैं, 20 यूज कर सकते हैं, जितनी मर्जी उतने टर्म यूज कर सकते हैं। इक्वल टू एन बाई 2, मतलब नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म का आपको सम चाहिए। 2a, ये ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट यूज करना है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब नंबर आपको सम निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए कि कितने टर्म का सम निकालना है। फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, फिर नंबर ऑफ टर्म और फिर कॉमन डिफरेंस। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने तीन टर्म का सम देखा था 15। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 3 यूज करते हैं। तो S3 इक्वल टू 3 बाई 2, फर्स्ट टर्म 2 इंटू 3 प्लस n कितना है 3 माइनस 1 2, और d कितना है इस AP के लिए वो भी 2। तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 3 बाई 2 और 6 प्लस 4 10, और 2 और 10 कैंसिल होने के बाद बचेगा 5 इंटू 3 15। इस तरीके से सम के इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जितने टर्म्स का सम चाहे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले को याद रखना है और हम लोग इसी के ऊपर आज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म और सम के बेस पर। The fifth term of an AP is 1, whereas 31st term is minus 77. Find its 20th term and sum of its first 15 terms. Also find which term of the series will be minus 17 and sum of how many terms will be 20. ये एक अच्छा सा सवाल है, चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या दिया गया है, एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म दिया गया है, फर्स्ट टर्म द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 1, मतलब T5 जैसा दिया गया वैसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं कि फिफ्थ टर्म इक्वल टू 1, वेयर इज 31st टर्म T31 इक्वल टू माइनस 77। फाइंड इट्स 20th टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट। तो देखो 20th टर्म कोई भी पूछा जाए, टर्म पूछा जाए या सम पूछा जाए, सब में हम लोग को फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म की जरूरत है। तो हम लोग यहाँ पर जो कुछ दिया गया है उससे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक और ख़ास बात हम लोग यहाँ पर ये नोट कर लेते हैं कि Tn का फॉर्मूला क्या है, वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग जानते हैं। और सम का फॉर्मूला क्या है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा यहाँ पर एक और बात, n बाई 2 अगर हम लोग a को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर ये पार्ट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो Tn का फॉर्मूला है ना nth टर्म का, हम लोग लिख सकते हैं a प्लस Tn, देखो यहाँ पर दिया गया है ना, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर हम लोग Tn लिख सकते हैं। तो सम के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उस वक्त जब आपको लास्ट टर्म का वैल्यू दिया जाए या आप किसी तरीके से लास्ट टर्म को जानते हो या आपने फाइंड किया हो, तो उस वक्त ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेना, यहाँ से आसानी से प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करने चल रहे हैं कि हम लोग को 20th टर्म का वैल्यू पता करना है, जिसके लिए हम लोग को फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस का जरूरत पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टर्म क्वेश्चन में ही क्या दिया गया है कि 20th टर्म, तो मतलब n की जगह पर हम लोग 20 यूज करेंगे। अब सवाल रहा कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग यूज करेंगे टर्म के लिए Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब यहाँ पर कौन सा टर्म है, ये फिफ्थ टर्म दिया गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना T5। तो a प्लस, तो जब हम लोग यहाँ पर 5 लेंगे तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, तो इसे हम लोग याद कर लेंगे। जब फिफ्थ टर्म कहेगा तो 4d यूज करेंगे, जब 10th टर्म कहा जाएगा तो 9d यूज करेंगे, एक कम d के साथ एक कम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से T31 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, a प्लस 30d। ठीक, अब दोनों का वैल्यू दिया गया, उन दोनों वैल्यू को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 4d इक्वल टू 1 और a प्लस 30d इक्वल टू माइनस 77। इन दोनों को अगर हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं तो ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, माइनस 26d और ये हो जाएगा 78। ठीक है ना।
और अगर हम लोग डी से 726 से कैंसिल करते हैं इसे, तो ये होगा 26 इंटू 3, मतलब डी का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा -3। और इसे हम लोग पुट कर लेते हैं किसी एक इक्वेशन में, या ए का वैल्यू पता करने के लिए। तो अगर इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, a प्लस 4d इक्वल टू क्या है 1, और a को छोड़ देते हैं, d को अगर -3 लेते हैं तो -12 इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर हम लोगों को इस गिवन इन्फॉर्मेशन से फर्स्ट, फिफ्थ टर्म से और 31st टर्म से हम लोगों ने ये पता किया कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। अब हम लोग आगे चलते हैं और ये देखते हैं हम लोगों को पता क्या करना है। हम लोगों को मालूम यह करना है कि 20th टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो T20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 19d, d के साथ एक का मल्टीप्लाई करना है, और a का वैल्यू है 13 प्लस 19 इंटू -3, ये कितना हो जाएगा 13 माइनस 57, और हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं -44। तो ये हम लोग को 20th टर्म का एक वैल्यू मिला -44। तो पहले प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया कि 20th टर्म का वैल्यू क्या है। साथ ही साथ ये पूछा गया था सम ऑफ इट्स फर्स्ट 15 टर्म्स, पहले 15 टर्म का सम क्या होगा। तो जैसा कि बच्चों मैंने बताया कि सम के लिए ये इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग को ये देखना है कि 15 टर्म का सम पूछा गया, तो क्या 15th टर्म का वैल्यू हम लोगों को पता है। तो यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन से कहीं पर ये नहीं पता चल रहा है कि 15th टर्म का वैल्यू क्या है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ये काम करें कि 15 टर्म का वैल्यू निकाल लें, या फिर हम लोग इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर S15 अगर लिखते हैं हम लोग तो क्या लिखेंगे, 15/2 2a है ना, 2a, और a कितना है 30, तो 26 प्लस n-1, तो 15 - 1 14, और d का वैल्यू है -3। तो 15/2, और ये कितना हो जाएगा 26 - 42। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसे हम लोग लिख सकते हैं 15/2, और ये हम लोग को हो जाएगा 26 - 42 -16, और अगर कैंसिल कर लेते हैं तो 8, और ये हो जाएगा -120। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, इस एपी, जो भी एपी दिया गया है जिसका फर्स्ट टर्म हम लोग को पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 15th टर्म का सम कितना होगा -120। ठीक है, और हम लोगों ने 20th टर्म का वैल्यू भी निकाल लिया है। और भी पूछा गया है कि ऑल्सो फाइंड विच टर्म ऑफ द सीरीज विल बी -17। -17 इस एपी का कौन सा टर्म होगा। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग खास बात, ये वैल्यू फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को खास करके जानना जरूरी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बाकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट -17 बी nth टर्म, ये nth टर्म का वैल्यू -17 है। तो Tn इक्वल टू लिख सकते हैं -17, और Tn मतलब क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -17। और चूंकि हम लोगों ने फर्स्ट टर्म निकाल रखा है तो 13 लिख लेते हैं, प्लस n-1, और d का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है -3, तो -3 लिख लेते हैं, -17। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 13 - 3n + 3 इक्वल टू -17, और ये हो जाएगा 16 - 3n इक्वल टू -17, मतलब 33 इक्वल टू 3n, और n का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 11। मतलब 11th टर्म का वैल्यू जो होगा 11th टर्म इक्वल टू वो -17 होगा। आगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म लोग आगे चलते जाएंगे तो 11th टर्म की जगह पर हम लोगों को -17 लिखा हुआ दिखेगा, जो एपी दिया गया क्वेश्चन में। उसके बाद क्या कहा गया है, एंड सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स विल बी 20, और कितने सारे टर्म का सम 20 होने वाला ये पूछा गया। फाइंड द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स विल बी 20। तो इसे देखते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि nth टर्म का सम 20 होने वाला है। लेट, ये हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बी 20। तो मतलब Sn का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर
एस एन सम कितना बोला गया है 20 हम लोगों ने माना, 20 लिख लेते हैं। एन हम लोगों को पता करना है कि कितने सारे टर्म का सम 20 होने वाला है। ए कितना था 13 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है -3, ये हम लोगों ने ऊपर निकाल रखा है। तो n बाई 2 और यहाँ हो जाएगा 26 माइनस 3n प्लस 3 20, ठीक है। ये 2 को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 इक्वल टू n और 39 माइनस 3n, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 40 इक्वल टू 39n माइनस 3n स्क्वायर, मतलब 3n स्क्वायर माइनस 39n प्लस 40 इक्वल टू 0। ये हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोगों को n का वैल्यू पता करना है कि n क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म में ब्रेक कर लेते हैं। तो मिडिल टर्म हम लोग कर लेते हैं कि 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 5n प्लस 40 इक्वल टू 0, ठीक है। और 3n माइनस 8 माइनस 5n माइनस 8 इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा या 8 या फिर 5/3। अब n इज व्हाट, n इज द नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म तो डेसिमल में हो नहीं सकता, इसलिए 5/3 को हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। और n का वैल्यू हम लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे, n इक्वल टू 8। मतलब जो एपी दिया है, जो एपी के बारे में क्वेश्चन में बोला जा रहा है, उस एपी के 8 टर्म का मतलब टोटल 1 से लेकर 8 टर्म को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो सारे टर्म का सम हम लोग को 20 मिलने वाला है। तो जो ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी भी सॉल्व किया, मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आया हो। यहाँ पर क्या क्या दिया गया था, यहाँ पर पहले कहा गया था कि हम लोगों को ये निकालना है द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 1, वेयर एज फिफ्थ टर्म दिया गया था, 31st टर्म भी दिया गया था। उससे हम लोगों ने सॉल्व करके 20 टर्म का वैल्यू निकाला, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म का वैल्यू निकाला। उसके बाद हम लोगों ने -17 ये देखा कि -17 कौन सा टर्म है, और फिर हम लोगों ने ये पता किया कि 20 सम जो 20 होगा वो कितने सारे टर्म को ऐड करने से होगा। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Find the number of terms in the series 20, 19 1/3, 18 2/3 of which the sum is 300. Explain the double answer, मतलब n का दो वैल्यू हो सकता है इसलिए डबल आंसर कहा गया। यहाँ पर हम लोगों से ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ टर्म पता करना, मतलब फॉर्मूले में n का पता करना, और दिया क्या गया है सम, मतलब सम दे दिया गया 300। फर्स्ट टर्म भी हम लोग एपी से निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, ये दो वैल्यू और सम का वैल्यू, इन तीनों वैल्यू का इस्तेमाल करके हम लोग को ये पता करना है कि नंबर ऑफ टर्म क्या होगा कि सम 300 हो जाए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म कितना है। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म है 20 और कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से दिखाते हैं। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, T2 माइनस T1। अब बच्चों यहाँ पर T2 कितना है ये हम लोग को दिख रहा है 58/3 और T1 कितना है ये हम लोग को दिख रहा है 20। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ना -2/3 इज व्हाट कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो फिर 58/2 ये सेकेंड टर्म था और 20 फर्स्ट टर्म था, दोनों को माइनस करने से हम लोगों को इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस पता चलेगा। आप लोग चाहे तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सम दिया गया है 300। अब ये 300 कितने सारे टर्म का सम होगा ये पूछा गया है। तो हम लोगों को तो नहीं पता, तो हम लोग मान लेते हैं कि 300 n नंबर ऑफ टर्म का सम है। हम लोग ऐसा लेट कर लेते हैं कि लेट, यहीं पे कर लेते हैं कि लेट Sn इक्वल टू 300, ठीक है। अब Sn का जो फॉर्मूला वो क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 300। ये तो हम लोगों को दिया गया 300। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू यूज कर लेते हैं कि n/2, n हम लोगों को पता करना है, तो n/2 को वैसे ही रहने देते हैं। 2 फर्स्ट टर्म दिया गया इस एपी में 20, तो मल्टीप्लाई 20 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना दिया गया, d आया है -2/3, ठीक है, ओके। और यहाँ पर 300, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कर लेते हैं n/2 40 माइनस 2n/3 प्लस 2/3 इक्वल टू 300, और यहाँ पर n/2 और यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग 122/3 माइनस एलसीएम ले लेते हैं -2n
प्लस इक्वल टू 300, ठीक है। और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो n 122 माइनस 2n इक्वल टू 1800। ये हम लोगों को एक इक्वेशन मिला, इसे लिख सकते हैं हम लोग 122n माइनस 2n स्क्वायर और इक्वल टू 1800। और अगर 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 61n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 900। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग को अब ये करना है कि सॉल्व करने के बाद ये देखना है प्लस 900 के n का वैल्यू क्या होगा। और यहाँ पर सॉल्व करने के बाद जाहिर बात है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो n का 2 वैल्यू आएगा। अब वो दोनों वैल्यू एक्सेप्ट होगा कि नहीं, ये हम लोगों को सॉल्व करने के बाद दिखेगा। तो इस AP को हम लोग एक क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म में अगर हम लोग ब्रेक करें तो ये टूटेगा, लगभग आएगा n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 36n प्लस 900 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग को n का 2 वैल्यू मिलने वाला है, n माइनस 25 माइनस 36 n माइनस 25 इक्वल टू 0। मतलब n का एक वैल्यू होगा 25 और दूसरा वैल्यू हो सकता है 36। मतलब अगर हम लोग गिवन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 25 टर्म को ऐड करेंगे तो हम लोग को सम का जो वैल्यू मिलेगा वो 300 मिलेगा। या फिर गिवन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हम लोग 36 टर्म को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो सम का वैल्यू आएगा वो भी 300 आएगा, ठीक है। तो यही कहा गया था कि डबल आंसर मतलब n का 2 वैल्यू। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि n के मतलब 25 टर्म का सम भी 300 और 36 टर्म का सम भी 300, ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि बाकी 11 टर्म्स है, 25 के बाद 26 टर्म, 27 टर्म, 28 टर्म, ये सारे टर्म का जो सम अगर हम लोग करेंगे तो वो सारे टर्म का सम का वैल्यू हम लोग को 0 मिलने वाला। मतलब 25 तक अगर 300 मिला तो बाकी 11 टर्म्स को अगर हम लोग अलग से ऐड करते हैं तो उन सारे 11 टर्म का सम 0 होने वाला है। अब 300 में अगर हम लोग 0 को ऐड कर देंगे तो फिर क्या होगा? 0 होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे भी आप लोगों को मिलेंगे जहां पर इस तरह का क्वेश्चन आएगा डबल आंसर मतलब n का 2 वैल्यू, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो आप लोगों को। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर हम लोगों ने आज 2 प्रॉब्लम को देखा। एक टर्म का, वो दोनों प्रॉब्लम ही टर्म और सम के ऊपर बेस्ड है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के और भी कंसेप्ट को समझेंगे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं, अगले क्लास बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।